नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि धार पहुंचे धार जिला प्रभारी मंत्री प्रभुराम ने क्या कुछ कहा। साथ ही आपको बताएंगे कि झांसी में कैसे मनाई गई स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ और दिखाएंगे राजगढ़ में कैसी है बागेश्वर सरकार के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां किसान कार्यकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने और एक तरफा कार्यवाही करने का अपराध निरीक्षक पर आरोप लगाकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति परिसर में धरने पर बैठ गई, जहां नारेबाजी कर आरोपी निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। साथ ही उप जिलाधिकारी खुर्जा एवं क्षेत्राधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। किस विषय में धरना दिया गया था यूनियन की तरफ? विषय गंभीर है। जनपद बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात का मामला है, जहां एक इंस्पेक्टर है क्राइम बताए जा रहे हैं। उनका नाम है सतीश करके पुरी साहब यहाँ पैसे ले लेकर अवैध कब्जे करा रहे हैं, अवैध काम करा रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। मेरे पदाधिकारी ने काम किया, बराबर में प्लांट है मधुसूदन, उसमें ट्रांसपोर्ट का काम किया। उन्होंने किसी बात पर गाड़ी हटा दी। इन्होंने कहा मेरी गाड़ी हटा दी, पेमेंट कर दो। पक्के बिल है, प्लांट के बिल है और इनका 1.5 महीने से शिकायत कर रहे हैं। इनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई की नहीं पुलिस ने, लेकिन पुरी साहब ने पैसे लेकर झूठा मुकदमा उल्टा मेरे पदाधिकारी के खिलाफ कर दिया। इसके साथ साथ एक मेरा पदाधिकारी 3 दिन पहले एक्सपायर हो गया फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री वाले से मिलकर 2 लाख रुपए ले लिए और दबाव बनाकर उस पर फैसला करा दिया इन्होंने। ठीक है, तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, ये होगा, उनको डरा दिया। इसके साथ साथ एक प्लॉट है, कौन बेनामा तो किसी और नंबर में पीछे वाले में, लेकिन फ्रंट पे जो नेशनल हाईवे 91 नंबर है खुर्जा देहात के पास मधुसूदन फैक्ट्री के सामने, वहां इन्होंने कब्जा करा दिया। वहां बड़ा विवाद होने से टला। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब बड़ा विवाद हो जाएगा, हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं, हम समाज सेवी हैं। ठाकुर धर्मिंदर सिंह ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, हमेशा समाज के सामने रहा है, समाज के साथ रहा है और सच्चाई के साथ रहता हूं मैं। क्या मांग रखी और क्या मांग ये है, हमने कहा है आज सीओ साहब एसडीएम साहब आए थे कि हम 1 हफ्ते का समय दो, हम इसमें जांच करके कार्रवाई कराएंगे पक्का। हमने कहा इसके साथ साथ सतीश चुपुरी हैं जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जो हाँ सेकंड इंस्पेक्टर जो दुकान चला रहे हैं थाने में, उनको हटाया जाए। नहीं हटाए गए तो थाने में आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन होगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां आज धार जिला मुख्यालय पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व धार जिला प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट की और साथ ही समीक्षा बैठक में भी भाग लिया। इसके पूर्व धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में एक निजी होटल में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में भी उन्होंने भाग लिया। उनके साथ उद्योग नीति मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौजूद रहे। आज यहाँ कलेक्टर सभाकक्ष में शासकीय समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें सरकार के द्वारा धार जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के विधायक सरदारपुर से प्रताप ग्रेवाल, धर्मपुरी से पांचीलाल मेढ़ा व मनावर से विधायक हीरालाल अलावा शामिल हुए। बैठक में पांचीलाल व ग्रेवाल धार जिला प्रशासन के विकास कार्यों को लेकर भड़के। विधायक ग्रेवाल ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने की भी बात कही। हाँ, आज समीक्षा बैठक हम लोगों ने यहाँ पर की है और लाडली बहना योजना की बात हुई है, पेयजल के संबंध में भी बात हुई, विकास कार्य के संबंध में बात हुई, खाद बीज के संबंध में, ये सारी बातों पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और जो जनप्रतिनिधियों को भी सुझाव आए हैं उनको, जिससे और गति से काम किए जा सके। सर, भोज हॉस्पिटल में जो अभी नया बिल्डिंग बना है सर, उसमें तो पानी टपक रहा है सर। आपने बताया, मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। ठीक है सर, जितने भी समीक्षा बैठक में जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उनके लिए क्या समय दिया? नहीं, पेंडिंग वर्क के लिए भी बोला है कि जो काम अभी अधूरे पड़े हैं, हमने निर्देश दिए हैं मीटिंग में कि उनको जल्दी उनको कंप्लीट कराया जाए। थी उसमें आज हमने जो सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 2 से 3 वर्षों से जो रोजगार गारंटी के सुकत सुदूर सड़क के कार्य थे और जो आधे अधूरे काम थे वो आज तक प्रारंभ नहीं हुए। माननीय प्रभारी मंत्री जी से मांग की है कि एक और मुख्यमंत्री जी 7 दिसंबर को घोषणा करते हैं कि जहां 10 किसानों को फायदा होगा वहां पर 25 लाख तक के सुदूर सड़क के कार्य दिए जाएंगे, लेकिन आज मानसून की दस्तक हो चुकी है। आज तक जो पूर्व के जो सुकत काम थे वह आज तक कहीं प्रारंभ नहीं हुए। यही हाल अतिरिक्त कक्ष का है, स्कूल लगना प्रारंभ हो गया है, लेकिन आज भी कई हमारे तालाव पाड़ा जैसे गांव में
आज छत नहीं है वहाँ पर, अति कक्ष की 2 से 3 साल से स्वीकृति नहीं दी जा रही है। माननीय प्रभारी मंत्री जी से हमने मांग की है कि आप जल्द से जल्द जो पूर्व के जो स्वीकृत कार्य प्रारंभ करवाइए, अधूरे रोड है उनको प्रारंभ करवाइए। धार मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 8 वर्ष का हर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आज ICCC की जानकारी जनमानस तक पहुंचाने एवं जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से झांसी की मीडिया को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में झांसी नगर निगम में निर्वाचित महापौर एवं 30 पार्षदों का एक सेशन भी रखा गया और शेष 30 पार्षदों का एक सेशन रखा गया। सेशन में झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ICCC की टीम द्वारा ICCC अंतर्गत झांसी नगर में लगाए गए विभिन्न उपकरणों की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई गई। झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी महापौर, पार्षदों एवं मीडिया को संबोधित करते हुए ICCC के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है उसको 7 साल कंप्लीट हो गए। इसी उपलक्ष्य में आज एक यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया कि हमारे सभी जो मीडिया बंधु हैं, क्योंकि आप सभी लोगों तक आपके माध्यम से हम पहुँचना चाहते हैं कि ICCC जो बनाया गया उसमें क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, कैसे उससे शहर को लाभ हो रहा है, इसलिए आज कार्यक्रम रखा गया। देखिए, ICCC के जो मुख्य पर्पसेस हैं 3 से 4 हमारे प्राइम पर्पसेस हैं। पहला, शहर को सेफ बनाना। दूसरा, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना। तीसरा, शहर में जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है, डोर टू डोर कलेक्शन है, वो अच्छे से होता रहे। चौथा, हेल्प डेस्क यहाँ पर स्थापित है, जिससे विभिन्न शिकायतें जो हैं उसका निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां बयाना उपखंड के गांव पन्नीपुरा से वैर के लिए PWD की ओर से बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य के दौरान नामजद आरोपी ग्रामीणों ने सड़क निर्माण मजदूरों के साथ जाति सूचक अपमानजनक गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट कर दी, जिसमें 2 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल मजदूरों का उपचार एवं मेडिकल मुआयना करवाकर मजदूरों की रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित मजदूर भरत लाल जाटव ने गांव खोहरा निवासी विमल, जगदीश व कमल सिंह धाकड़ आदि के विरुद्ध सड़क निर्माण कार्य के दौरान जाति सूचक गाली गलौज करते हुए दरात अथवा लाठी डंडों आदि से हमला कर सिर पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बयाना राजस्थान से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 जून को राजगढ़ आएंगे। बागेश्वर धाम सरकार के राजगढ़ आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में 5 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वहीं 26 जून को हनुमान कथा का आयोजन होगा, जहाँ संतों का भी समागम होगा। साथ ही साथ 27 और 28 जून को सुबह 11 बजे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे। शाम को 4 बजे हनुमान कथा होगी। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी ने बताया कि मन में विचार आया तो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 25 को विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है, कितनी महिलाएं शामिल हैं? बंधुओं नमस्कार। जैसा कि आप अच्छी तरह से विदित हैं, दिनांक 25 से लेकर 29 तक बागेश्वर पीठाधीश्वर परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की 5 दिवसीय कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। 25 तारीख से यहाँ कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 30 से लेकर 35,000 मात्र शक्तियों का उसमें भाग लेंगे। और ये हनुमान कथा कब से है और धीरेन्द्र शास्त्री जी कब से आ रहे हैं, और आपके मन में विचार कैसे आया कथा कराने का? दिव्य कृपा भगवान बालाजी बागेश्वर की हुई है। हमारे मन में विचार आया कि हमारे राजगढ़ जिले में भगवान बागेश्वर भगवान के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा कराई जाए। मन में स्वप्रेरणा ऐसी जागृत हुई और इसी स्वप्रेरणा को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से हमने विभिन्न माध्यमों से संपर्क किया और लगभग मार्च महीने से संपर्क करने के बाद
और 5 दिवसीय कार्यक्रम 25 जून से 29 तारीख तक यहाँ राजगढ़ में कथा आयोजन होने का मिला। क्या क्या प्रोग्राम है? 25 तारीख को जैसा कि आप सभी विदित हैं, 25 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 30 से लेकर 35,000 बहनें उपस्थित रहेंगी। 26 तारीख से ये अपना हनुमत कथा का प्रारंभ है। सबसे पहले बागेश्वर अपना पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ 26 तारीख को आ जाएंगे। 26 तारीख को सबसे पहले यहाँ वो क्षेत्रीय संत महात्माओं से मिलेंगे। उसके बाद पत्रकार बंधुओं से संपर्क करेंगे और जो इस कथा में सेवादार हैं उनसे संपर्क करेंगे। पश्चात 4 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, जो प्रभु इच्छा तक संभवतः 7 से 8 बजे तक 9 बजे तक कथा का अपना प्रवचन होंगे, जो श्रद्धालुओं द्वारा सुने जाएंगे। और दिव्य दरबार भी है। 27 तारीख को प्रथम आवर में दिव्य दरबार लाया गया है, जो दिव्य दरबार का आयोजन लगभग 10-11 बजे मॉर्निंग आवर में करेंगे और 4 बजे से कथा का जो समय रहेगा उसमें कथा यथा समय प्रारंभ होगी। अच्छा पंडित जी, आप जैसा कि और क्या क्या प्रोग्राम है और क्या इंतजामात हैं यहाँ पर? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, और कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा होती है उसमें कम से कम 4 से लेकर 5 लाख श्रद्धालु जन उपस्थित होते हैं। बारिश का समय है, हमने जर्मन कोटेड डोम यहाँ 3 लगाए हैं। अतिरिक्त व्यवस्था भी वाटर प्रूफ उसकी टंडाल की है और मैं समझता हूँ लगभग 4 लाख से 4.5 लाख लोगों की बैठने की समुचित व्यवस्था है। अन्य व्यवस्था के तहत हमने पार्किंग स्थल पर भी वाटर प्रूफ अपना पंडाल लगाए हैं और वहाँ पार्किंग के साथ LED और सुविधा देकर लाइव संचालन चारों पार्किंग में रहेगी। राजगढ़ से न्यूज़ संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डीएम को शिकायतें मिल रही थीं। आए दिन ट्विटर, सोशल मीडिया के साथ साथ लोग लिखित प्रार्थना पत्र भी दे रहे थे, जिसको लेकर डीएम ने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में CHC, PHC का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधित रिपोर्ट मांगी। अफसरों के निरीक्षण में उन्नाव के सभी CHC, PHC में 102 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ CMO को पत्र लिखकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अफसरों के निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरह का निरीक्षण था, क्या जी, आज ये पीछे CHC का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें स्टाफ के कुछ लोग जो है वो मौके पर अनुपस्थित पाए गए। इसके साथ ही जो हमारी दवाइयों का जो वहाँ पे स्टॉक रजिस्टर था उससे मिलान किया गया। दवाइयों की एक्सपायरी जो है उनकी सबकी जाँच की गई। मौके पे जो हमारे तीमारदार थे और जो हमारे मरीज थे उनसे बात किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या कोई दवाइयाँ वगैरह ऐसी तो नहीं जो आपको बाहर से लिखी जा रही हैं। इसके साथ ही साफ़ सफाई और पेयजल व्यवस्था का जो है वो निरीक्षण किया गया। इसके संबंध में जो है विस्तृत रिपोर्ट बना के जो है आगे प्रेषित की जाएगी तथा जो भी कमियाँ मिली हैं उनके लिए हम अपनी तरफ से रिपोर्ट जो है वो बना के आगे प्रेषित करेंगे। सर, अटेंडेंस रजिस्टर भी अगर चेक किया गया, उसमें कुछ खामी मिली क्या? हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर हमें ज़रा चेक किया गया। अटेंडेंस रजिस्टर में कुछ लोग आज मौके पे अनुपस्थित मिले, उनके संबंध में जो है वो रिपोर्ट आगे प्रेषित की जाएगी। उन्नाव से न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी के जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडे शेखर ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की तमाम समस्याएं वर्षों से लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा इन समस्याओं को सुलझाने की बजाय हर बार टाल मटोल का रवैया अपनाते रहे हैं, जिसकी वजह से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों में भारी आक्रोश है। इसी वजह से प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में एक साथ महानिदेशक के खिलाफ सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देने का कार्यक्रम तय किया था, जिसके क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने कहा कि माननीय न्यायालय ने कई बार आदेश जारी करके शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेने से मना किया है, परंतु जब से विजय किरण आनंद महानिदेशक बने हैं तब से शिक्षकों को दिन रात गैर शैक्षणिक कार्यों में न केवल उलझाया जा रहा है अपितु उनसे छुट्टियों में भी काम लिया जा रहा है।
पानी नहीं, 12 जुलाई को 3 दिन की नौका हमारा पानी देने के खिलाफ मुजाहिदा है और उसके इसके पहले भी आपने धरना काफी दिया है और काम नहीं दिया है। जिले स्तर की समस्या हमारे पचहत्तर जिले में वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।